आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में क्या करने वाले हैं, धोने वाले सोडा का या फिर धावन सोडा का पढ़ने वाले हैं। धोने वाले सोडा फिर धावन सोडा के बारे में क्या करने वाले हैं, जानने वाले। चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, चलते हैं ध्यान देना, क्या हमारे ध्यान देना। इसका है धोने या फिर धोने का या फिर धावन सोडा कहते हैं। जो कपड़ा साफ करते हैं धोने या फिर धावन सोडा कहते हैं, इसे हम कहते हैं धोने या फिर धावन सोडा कहते हैं। ध्यान देना, आगे बढ़ते इसका है रासायनिक। सबसे समझते हैं क्या, समय पहले रासायनिक नाम समझते हैं। रासायनिक नाम देना। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्या है इसका तो हमारे इसका होता है धावन सोडा। रासायनिक क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्या है, डेका हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है। देख रहे हैं बुक में क्या होते हैं, कार्बोनेट डेका हाइड्रेट सही, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना इसका क्या होता है, रासायनिक नाम अणुसूत्र कहते हैं, अणुसूत्र ध्यान रखना। इसका जो अणुसूत्र नाम है क्या होता है, NaCO3 डॉट 10H2 क्या है, 10H2 क्या इसका क्या होता है, NaCO3 क्या होता है, NaCO3 डॉट 10H2 का इसका ये फॉर्मूला होता है। आगे ध्यान देना, आगे ध्यान क्या आता है कि इसका रासायनिक साधारण क्या है, सामान्य नाम ध्यान देना। इसका सामान्य नाम क्या है, देखना इसका क्या होता है, सामान्य नाम। साधारण नाम क्या होता है, धोने का सोडा है, धावन सोडा। इसका कहते हैं धोने वाला सोडा क्या कहते हैं, साधारण कहते हैं, धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साधारण नाम, धावन सोडा कहते हैं। इसका साधारण कहते हैं धावन सोडा होता है। इसके अंदर क्या होता है, साधारण नाम कहते हैं धावन सोडा होता है। आगे देखना अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र होता है 286 कितना है, 286 देखना। इसका क्या पढ़े हम, साधारण क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का साधारण होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3 सही में क्या है, NaCO3 डॉट 10H2 NaCO3 डॉट 10H2 का इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है भाई। और सॉरी इसका आता है रासायनिक सूत्र होता है। और इसका साधारण नाम क्या होता है, धोने वाला सोडा होता है। क्या होता है, धोने वाला सोडा का साधारण नाम होता है। क्या होता है, धोने वाला सोडा का इसका साधारण नाम है। और इसका क्या है, अणुसूत्र है 286 कितना है, 286 होता है। आगे देखते हैं भाई, इतना क्या आपको समझ में ये आ गया होगा। अगला हेडिंग समझते क्या है, अगला हेडिंग है पास इसका कि निर्माण मेथड क्या है, इसका है निर्माण मेथड। इसका कैसे ये प्रोसेस कितना है, कैसे निर्माण होता है, क्या है ये कैसे निर्माण होता है। ध्यान देना, क्या इसका धावन सोडा का निर्माण मेथड क्या है, निर्माण मेथड क्या है, धावन सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड से निम्नलिखित 3 चरणों का उत्पन्न होता है। इसमें क्लोरीन क्रिया का कितने चरण में, 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में होता है। आगे ध्यान, नंबर 1 चरण क्या है, ध्यान नंबर क्या है, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा क्या दो चलाएगा भाई, कहां से चलाए दो हाल प्लांट टच रहा है। हां नंबर क्या है, सोडियम क्लोराइड के ठंडे का सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला कहते हैं NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला कहते हैं NaCl। ध्यान देना NaCl सोडियम क्लोराइड का ठंडे सांद्र विलयन की अमोनिया NH3 क्या है, NH3 से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या, CO2 से क्रिया द्वारा, यानी ठंडे के समय सांद्र, किस समय ठंडी का ठंडे जल क्या है, ठंडे का होगा जल क्या होगा, यहाँ पर ठंडा क्या होगा, ये जल से भी क्रिया कराई जाएगी। किस समय ठंडा यानी कि H2 जल। अब क्रिया क्या है, क्रिया किसमें, ये जल क्या है, शांत ठंडे ठंडा में क्या है, जल के इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ठंडा जल इसमें उपयोग होगा, तब जो पदार्थ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का है, सोडियम क्या पदार्थ है के क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का फॉर्म प्राप्त होता है। और अपने पास क्या प्राप्त होता है, ध्यान रखना, अपने पास और क्या प्राप्त होता है, देखो अपने पास और क्या प्राप्त होता है, NH4Cl होता है। अमोनिया क्लोराइड क्या प्राप्त होता है, अपने पास क्या प्राप्त होता है, ध्यान रखना, अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है अपने पास, अमोनिया क्लोराइड प्राप्त होता है, NH4Cl प्राप्त होता है। अब
अगला स्टेप क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये HCO3, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या करें, फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं छान कर, क्या हमें फिल्टर में छानना होता है, छान कर क्या कर रहे हैं, छान कर सुखा लेते हैं तथा इसे गर्म करते हैं, छान करते हैं सुखाते हैं, छान कर रहे सुखाते हैं, फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते क्या तो उष्मा लेते हैं, उष्मा लेते हैं, ध्यान देना, क्या करते हैं, उष्मा लेते हैं। तो क्या होता है, जब इसे उष्मा देंगे क्या होगा, इसमें से जो जल होगा क्या होगा, जल, जल क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, जब जल बाहर निकल क्या बचेगा, सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा तब पास, यानी Na2CO3 बचेगा, और जल क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। क्योंकि हमें पता है भाई, कोई भी चीज होता है जब उसमें क्या कहते हैं, सुखाते हैं, क्या होता है, सुखाते हैं फिर उसे गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, भाप बनकर बाहर निकलना शुरू होता है, क्या होता है, भाप बनकर वो बाहर निकलता है, यानी भाप बन बाहर निकलने का क्या कराता है कि उसमें जो जल हमें क्या होता है, वो जल बाहर निकलना स्टार्ट, क्या हमारे जल क्या होता है, वहां से वो बाहर निकलना क्या होता है, वो स्टार्ट होता है। चलना देना, तो हमने बचा क्या, Na2CO3, क्या बचा हमारे पास, ये Na2CO3 बच जाएगा। आगे देखो थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप कर रहे हैं अचल सोडियम कार्बोनेट, इससे कहते हैं, ध्यान देना, इससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देखा इसको लिखते हैं अलग समय, सोडा क्षार, इसको कहते हैं सोडा क्षार भी कहते हैं, क्या है, सोडा क्षार, इसमें सोडा क्षार भी कहते हैं, या फिर सोडियम अजल सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडा क्षार कहते हैं, इसे कहते हैं, ध्यान देना क्या है, अजल सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार, यानी क्या है ना, अजल यानी A2CO3, क्या हमारे पास आ गया, अजल सोडियम कार्बोनेट फिर सोडा क्षार, ध्यान देना, अजल सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार को जल में विलय किया जाता है तथा क्रिस्टल के जल के 10 अणु, क्या जल के 10 अणु युक्त धावा सोडा का क्रिस्टल, यहाँ होते हैं ये देखना, अजल सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार को जल के 9 अणु, जल के 9 अणु में, जल के 9 अणु में, जल के यहाँ जल के 9 अणु के विलय किया जाता है, क्या नहीं, जल के 9 अणु क्या किया है, विलय किया जाता है, जब विलय किया जाता है क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टल में जल के 10 अणु देना युक्त धावा सोडा का क्रिस्टल कहते हैं, यानी कि इसमें क्या कहते हैं, जल के 9 अणु, यानी कि H2O, क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 9 जल के 9 अणु मिला देते हैं, क्या बनता है अपने पास, ध्यान देना, बनता है जो अपने पास क्या होता है, Na2CO3, क्या अपने पास होता है, Na2CO, सॉरी देखो यहाँ क्या प्राप्त होता है, पास ध्यान क्या प्राप्त होता है, लिखते हैं देखना, NaCO3 Na क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 डॉट 10H2 होता है, 10H2O, क्या होता है, 10H2 होता है, क्या होता है आपके पास, 10H2 होता है। मेरे भाई यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा फॉर्म ध्यान देना, कहाँ से इस फॉर्म में, इस फॉर्म थोड़ा ध्यान में, इसका क्या होता है, अणुसूत्र, जो इसका अणुसूत्र का होता है यहाँ पर 2 भी होता है, क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2 होता है, इसका ये सूत्र भी होता है, आगे ध्यान देना, ये पहले वही आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो रहा है आपको समझ आ गया, मेरे 3 क्यों क्या होती है, 3 चरण का होता है, क्राय जाता है, ध्यान देना। अगला आइडिया क्या है, भौतिक गुण, क्या है हमारी भौतिक ऊर्जा का, भौतिक ऊर्जा है इतना, क्योंकि भौतिक क्या है, निम्न ध्यान में क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होने कहता है Na2CO3, सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्या है, सफेद रंग का ये क्रिस्टलीय अपने पास क्या है, ठोस पदार्थ है, जिसका गलनांक क्या है, 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना है, 850 के सोडियम कार्बोनेट का सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 850 सेंटीग्रेड होता है, कितना है, 850 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसका क्या होता है। आगे ध्यान देना, यह जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त उष्मा उत्सर्जित करता है, ये जब क्या होता है, जल में क्या होता है, घुलता है, क्या होता है, पर्याप्त मात्रा का हमें उष्मा क्या होता है, ये देता है, क्या होता है, पर्याप्त मात्रा का उष्मा देता है। आगे थर्ड ध्यान देना, निर्जलित सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में होता है, जिसमें क्या निर्जलित सोडियम कार्बोनेट कहता है, चूर्ण के क्या होता है, अवस्था चूर्ण कहता है, एक चूर्ण पाउडर से कहता है, ये होता है उसके बाद, जिसे सोडा एस भी कहते हैं, भी कहा जाता है, क्या कहता है, जिसे कहता है सोडा एस भी कहा जाता है। इसको जलीय विलयन का साधारण करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलन प्राप्त होते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट कहता है, क्रिस्टल क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है, क्रिस्टल में क्या होता है, प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल का प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल फॉर्म कहते हैं Na2CO3 डॉट 10H2O, क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2 का ये प्राप्त होता है, क्या हमारा ये इतना क्या होता है, ये वैल्यू ये प्राप्त होता है। चलिएगा एक आपको मैं इसका क्या था, भौतिक गुण, क्या हमारा ये भौतिक गुण, हम समझते हैं रासायनिक उसका, क्या समझते हैं इसका रासायनिक गुण, हाँ क्या था, रासायनिक उष्मा का प्रभाव, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट, जो हमें केमिकल प्रॉपर्टी है उससे सबसे पहले हेडिंग क्या पढ़ेंगे, उष्मा का प्रभाव पढ़ते हैं। चलेगा ध्यान हम क्या करते हैं,
क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है, क्रिस्टली सोडियम यानी कि Na2CO3.10H2O एक उत्फुल्ल यौगिक क्या है, एक उत्फुल्ल यौगिक है। उत्फुल्ल मतलब क्या रहे, किसी भी लवण क्या रहे, किसी भी लवण क्या रहे, किसी भी लवण में से जल को गायब कर देना क्या कहता है, उत्फुल्ल कहलाता है। किसी भी साल्ट में से रहे, किसी भी साल्ट में से जल को क्या कहते हैं, डायरेक्ट गायब करना कहता है, उत्फुल्ल कहलाता है। क्या कहता है, उत्फुल्ल कहलाता है। चलना अतः इसे शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर यह जल के 9 अणु निकलने के पश्चात सोडियम कार्बन मोनोहाइड्रेट बनाता है। सोडियम कार्बन मोनोहाइड्रेट परिवर्तन यानी कि Na2CO3.H2O का परिवर्तित होता है। किस समय H2O का परिवर्तित हो जाता है। यानी ध्यान क्या लिखा गया है, यानी Na2CO3.10H2O जो हम राइट, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या करें, ध्यान रखना, किसको छोड़ रहे हैं, शुष्क हवा में। क्या है, शुष्क वायु, क्या है वायु, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर, शुष्क वायु क्या करते हैं, खुला छोड़ते हैं। ध्यान रखना, शुष्क वायु क्या करते हैं, खुला छोड़ते हैं। शुष्क वायु क्या करते हैं, सब खुला छोड़ते हैं। ये थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शुष्क वायु क्या करते हैं, सब खुला छोड़ देते हैं। ये शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर, खुला छोड़ने पर, ठीक है, क्या करते हैं, शुष्क वायु का हम खुला छोड़ देते। किसमें, शुष्क वायु में से क्या करते हैं, खुला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, किसमें, ये जो सोडियम 10 अणु है क्या होता है, किस में बदल देता है, Na2CO3.10H2O बदल देता है। किसमें भाई, Na2CO3.H2O का परिवर्तन, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का परिवर्तन होता है। किसमें, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का परिवर्तन होता है। और जो जल के 9 अणु बच के क्या होता है, वो बाहर निकल जाते हैं। ध्यान, कितने अणु बच गए, 9 अणु, कौन कौन से, 9 H2O का ये बच गया, क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। क्या होता है, जो 9 अणु का बचा था वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाएगा। आगे ध्यान देना, क्या है, निर्मित मोनोहाइड्रेट, क्या है, निर्मित मोनोहाइड्रेट का प्रकार, ध्यान देना, यही फॉर्मूला कि Na2CO3.H2O। निर्मित मोनोहाइड्रेट ये प्रकार है। निर्मित मोनोहाइड्रेट को अधिक गर्म करने पर यह निर्जली सोडियम कार्बोनेट में बनता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, Na2CO3 में क्या है, परिवर्तित, किसमें रही, Na2CO3 में क्या था, ये परिवर्तित का हो जाता है। किसमें भाई, Na2CO3 का ये परिवर्तन रहता है। ध्यान देना, इसको क्या फिर से गर्म करें, यानी Na2CO3.H2 क्या है, अधिक गर्म, क्या है, इसको हम इस पर क्या करें, अधिक गर्म क्या है, इसको हम क्या करें, गर्म करें, फिर अधिक क्या करें, इसे गर्म करें। ध्यान देना, इसको हम क्या अधिक गर्म करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अधिक गर्म करें, इसे क्या करें, अधिक गर्म करें, क्या करें, अधिक गर्म करें, इससे इतने गर्म करने पर क्या है, गर्म करें। हाँ, क्या करें, इसे गर्म कर रहे हैं। जब इसे गर्म करेंगे फिर से इसमें से क्या होगा, जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब किसी चीज गर्म करें तो उसका फिर जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसमें से क्या होगा, जल बाहर निकलेगा, यानी कि H2O का इसमें से क्या होगा, जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। बचा क्या, Na2, क्या होता है, ध्यान देना, Na2CO3 क्या बचेगा, Na2CO3 बचेगा। और क्या बचेगा उसके साथ जल, यानी कि H2O क्या होगा, अपने पास क्या होगा, ये बचेगा। क्या हो रहा है, प्लस क्या होगा, H2O क्या होगा, ये अपने पास क्या होगा, ये बच जाएगा। आइए क्या होगा, समझ, इसका रासायनिक गुण क्या इसको समझ में आ गया होगा। आगे चलना समझना, ध्यान देना। अगला क्या अपने पास है, यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है, इसका उपयोग, धोने वाले सोडा क्या है, धोने का या फिर धावन सोडा क्या है, ये क्या है, उपयोग है। ध्यान देना, नंबर 1 पे क्या कहता है कि प्रयोगशाला के अभिकरण रूप में, क्या है, प्रयोगशाला के किसमें किया जाता है, अभिकरण में किसका उपयोग करता है, धोने या फिर धावन का, धावने वाला सोडा का, ठीक है मेरे। आगे ध्यान देना, कांच, कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, कांच का जहां उद्योग होता है, कागज जहां होता है, या फिर बोरेक्स जहां उद्योग होता है, किसका उपयोग करता है, धावन सोडा का। आगे ध्यान देना, पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में, जो पेट्रोल मेरे कहा था बनता है, या जो मेरे धातु का शोधन किया जाता है, कहाँ, जिसका उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है, यहाँ पर धोने वाले सोडा का। आगे ध्यान देना, आग बुझाने वाले यंत्रों में, जो है आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, धोने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। चौथा दिया भाई, पांचवा दिया भाई, धातु कार्बोनेट के निर्माण में, जो मेरे कहते हैं धातु कार्बोनेट होते हैं, जो मेरे क्या होंगे, धातु कार्बोनेट, उसके क्या होता है, निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम, धोने वाले सोडा क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान देना, नंबर क्या छाड़ा देना, कांच के बर्तन की चिकनाई दूर करने के लिए अधुलाई तथा वस्त्र धुलाई के लिए अपमार्जक में, क्या है, कांच के बर्तन की चिकनाई को दूर करने में, क्या है, कांच के बर्तन के जो क्या होता है, जो कांच के बर्तन तो है उसको चिकनाई, जैसे अब साधारण भाषा में रहे, अपने घरों में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं
किसी में कटोरा होता है, ग्लास होता है, उसमें क्या होता है, किसी में चिकना पदार्थ का तेल लग जाता है, उसमें क्या करते हैं, धोने में सोडा क्या करते हैं, उसमें लगा कर साफ करते हैं, उसका जो चिकनाहट होता है वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। आगे क्या लिखा है, वस्त्र धुलाई के लिए अपमार्जन के निर्माण में किया जाता है। मतलब जो हमारे कपड़ा धुलाई, इसको धुलने के किसका उपयोग करते हैं, अपमार्जन करता है, डिटर्जेंट क्या करता है, उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान देना, अगला पॉइंट है क्या है, बेकिंग पाउडर, पेंट, रजक तथा सुहागा के निर्माण। किसमें बेकिंग हो गया, पाउडर, बेकिंग पाउडर, पेंट हो गया, रजक हो गया, इन सब के साथ रहे क्या कहता है, निर्माण किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग किसका किया जाता है, सोडा धोने वाले सोडा के साथ क्या होता है, इसका निर्माण कर सकते हैं हम। आगे ध्यान देना, जल की कठोरता दूर करने में क्या है अपने पास, ये जल की कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, सोडा, धोने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, धोने वाले सोडा क्या कहता है, ये उपयोग किया जाता है। आई होप मेरे आपको समझ, मेरे भाई आपको क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा। इसमें समझ में आएगा मेरे एक प्यारा सा मेरे कमेंट करना, वीडियो मेरा कैसा लगा, और मेरे क्या करना, मेरे चैनल का नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना।